देखो तुम जाओ और मुझसे बाद में बात करो। मैंने दसते डॉक्टर की कह रहे हैं। कुछ नहीं दादी जी, वो अली का फोन आया, वो बता रहा है कि अहमद ठीक है। मेरे बच्चे मैंने सच्ची सच्ची दसते। आप यहाँ बैठे बैठे बैठे। दादी जी अहमद ठीक है। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मेरे दिल नू एनु को जख्म लग चुके हैं। मैं जख्म मेरे दिल नू नहीं पाड़ सकता। मैंने दस दे। तो फिर दुआ करो कि एक्सरे गलत हो, लेकिन मेरा दिल कह रहा है दादी जी अब ठीक हो जाएंगे। आप यहाँ बैठी हैं अम्मी? कितनी ठंड हो रही है ना, मौसम भी बदल रहा है अब तो। तुम जाओ यहाँ से, आराम करो। अम्मी आप परेशान हैं? अब और क्या रह गया है? कोई और ऑप्शन है मेरे पास सिवाय परेशानी के? अंसारी की भी तबीयत आए दिन खराब रहने लगी है। आपको हमाद और सारा की याद आ रही है ना? और भी बहुत कुछ है याद करके रोने के लिए। मैं एक बात बोलूं आपसे, आप ना नेहा को माफ कर दें, उसे अपने पास बुला ले। मैं मरते दम तक उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या हो गया अम्मी? बेटी है आपकी, जैसे आप उसे याद कर रही हैं वो भी तो आपको याद कर रही होगी ना। वो मुझे भूली कब है जो याद आएगी। देखा, पकड़ लिया ना आपके दिल का चोर। अभी आपकी नेहा से बात करा। कोई जरूरत नहीं है बात कराने की। मर गई है वो मेरे लिए। तुम जाओ यहाँ से। सारा दिन तुम किचन में घुसी रहती हो। अच्छा मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? मैं देखता हूँ तुम्हारा चेहरा कुछ उड़ा हुआ। किसने कुछ कहा? नहीं, घर में है ही कौन जो मुझे कुछ कहेगा। क्यों? अम्मी नहीं है? माँ जी की बात का तो मैं बुराई नहीं मनाती। तो इसका मतलब है अम्मी ने कुछ कहा था। शिराज, मैं आपसे एक बात करूं? आप अपने बिजनेस की बातें ना ऑफिस तक ही रखा करें, घर में मत लेकर आए। क्या मतलब है तुम्हारा कि अयाज इस घर में ना आए? तो ये तो पॉसिबल नहीं। ये तो दामाद है इस घर का, आएगा। तो मैं भी तो इस घर की बहू हूं ना। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? शिराज, मुझे इस घर में अपना एक मुकाम चाहिए। सच्ची सच्ची दसते की रिपोर्ट आई है। मैं एक्सरे दी। अच्छा मेरे सिर की कसम खा। हाँ अली, अच्छा मैं दादी जी को बताती हूँ। दादी जी, अहमद सुबह घर आ जाएंगे, अब तो खुश हो जाएं। नहीं तो तू मेरा फोन क्यों छीन लेता? कल कर देती ना। वो हाय हाय, ये आप लोगों ने क्या रौला पाया हुआ आधी रात को है? शोर मचाया सारे घर में। सबा, मेरा काशी कहाँ है? काशी वो अली के साथ है,
अहमद हॉस्पिटल में है ना, सुबह आ जाएगा। ना बीमार अहमद है तो काशी को तुम लोग साथ साथ क्यों खवार कर रहे हो? मेरे बच्चे को, मासूम को नींद उसकी हराम कर दी तुम लोगों ने। सोएगा कैसे बेचारा वो? नी नमक हरामे बेगैरते, आज फराते बुरा वक्त आया है ते दुश्मन बन गई है। हाँ बेबे मैं दुश्मन हाँ, नाले बेवा भी हाँ ते यतीम बच्चियां दी मां भी हाँ। बेबे मेरी आ ना लेना तुसी बिल्कुल मतलब दस दिया। मेरी आ लई ना ते अर्शद तक सीधी जाएगी और सब तो लगेगी, बड़ा बुरा होएगा सारे नंबर का दस दिया। फूफी जी आप चली जाएं यहाँ से, दादी जी को परेशान ना करें। जा रही हूँ मैं, दफा हो जाओ तुम लोग सारे लोग, मुझे पता लग गया है, मैं सब जानती हूँ सबा। अब तुम लोगों की नजर ना मेरी शुगर मिल पे है, मुझे पता लग गया है, पर मैं भी एक पाई नहीं देनी तुम सब लोग, दस दिया मैं। जा फकीर सारे ना होंगे। सबा पुत्र की हो गया है? कुछ नहीं होगा दादी जी। ज़ाहिरा भाभी क्या बना रही हैं आज खाने में? मैं बना दूं? अरे नहीं भाई, तुम्हें क्या पता अभी यहाँ कि किस किस के क्या क्या पसंद है। तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, तुम सिर्फ अयाज के नखरे उठाओ और उसे अपने नखरे दिखाओ, समझी? अयाज के पास इतनी फुर्सत ही कहाँ कि वो मेरे नखरे उठाए। वो तो बस आपने बड़ा सर चढ़ाया हुआ ना। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, बिल्कुल बच्चों की तरह लाड दिखाता है। अयाज का बस चले तो आपकी गोद में आके ही बैठ जाऊं। अब ऐसे ही वो, छोड़ो ना तुम इन बातों को। तुम मुझे ये बताओ, आज तुम्हारी अम्मी के पास जाना था ना, कब तक जाना होगा? अयाज से पूछ लीजिएगा। वैसे वो फैसल भाई तो चल रहे हैं ना साथ। शाजिया फैसल के पास टाइम कहाँ है? कह गए मुझे कि मैं अयाज और तुम्हारे साथ चली जाऊं अम्मी अबू से इजाजत लेके। तो फिर आप एक काम करें कि आप और अयाज चले जाइएगा, मैं एयर विदेश। ऐसा कैसे हो सकता है शाजिया? महका तुम्हारा है, मैं और अयाज कैसे चले जाएं? और अयाज को बुरा नहीं लगेगा? अयाज जरूर जाएंगे, बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि वो सर के बल चल के जाएंगे। जानती हूँ मैं उन्हें। इसका क्या मतलब था? इतना तंज करके गई है? अब तुम्हारी बीवी इतनी घुमंडी हो गई कि हम जाकर उसके हाथ पांव जोड़ेंगे, फिर आएगी। अम्मी आप ही कुछ करें, मैं अब इस घर से दूर नहीं रहना चाहता। हमने तो सारा को घर से बाहर नहीं निकाला। मुझे तो बहुत अरमान था कि मैं तुम्हारी औलाद को अपनी गोद में खिलाऊंगी, लेकिन सारा ने तो हमसे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। सारा कसूर सारा को तो नहीं है अम्मी। सारा का ही कसूर था बेटा। जो जिंदगी और मौत का जिम्मेदार इंसान को समझ गई, अरे भाई उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। जो जिंदगी देता है वही वापस ले लेता है। यही फलसफा है जिंदगी और मौत का। यही है वह जिंदगी। और क्या है बेटा, हम तो रात दिन अल्लाह पाक से यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तीनों बेटों को औलाद से नवाज दे। हाँ, और सेहतमंद और फर्मा बरदार औलाद से नवाज दे। यही हमारी दुआएं हैं। अल्लाह ने चाहा हमारी दुआ तुम्हें लगेगी, तुम साहिब औलाद होगे। हमारी दुआएं लगेंगी तुम्हें और साहिब औलाद होगे इंशाअल्लाह। बेटा, माँ बाप जो औलाद के लिए दुआ मांगते हैं ना, वो अपने लिए मांगते हैं। औलाद का दुख माँ बाप का दुख होता है। अम्मी, हम वहां नहीं जाएंगे।
वाह, अरे अरे रुको, ये मैंने फैसल के लिए बनाया था, तुम क्यों पी रहे हो? आते होंगे तो फिर क्या होगा? भाभी जॉगिंग करके आ रहा हूँ, प्यास लग रही है, दोबारा बना लीजिएगा। तो मैं क्या करूं? इधर बस, तुम्हारी शादी की है ना, तुम्हारी बीवी है ना, उसको किस लिए लेकर आए? ताकि वो तुम्हारा ख्याल करे। देखें जिस तरह से आप हमारा ख्याल रखती हैं, हमें खाने खिलाती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं, इस तरह वो नहीं कर सकती। सो रही है, पड़ेगी, फुअड़ है वो। इसलिए जी अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे कान की सुन। क्या कहा तुमने? हैं? ओ, देखिए सुन रही है। ए, इधर दो ये। भाभी खबरदार, मैं तुम्हें इधर दो, मुझे खबरदार, जो पिया तुमने। शोभा तुझसे बड़ी खुश हुई है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मोहताज हो गया, तेरे आसरे से पे मैं जिंदा लाश की तरह। अहमद, मैं इसलिए खुश हूँ कि आप मेरे सामने हैं। बेजान लाश होके रह गया मैं। आप मेरी निशानी मंजिल हैं। आप साथ होंगे तो मैं वो सब कुछ हासिल कर लूंगी जो मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। मैं तो इस काबिल भी नहीं रहा कि अपने हस्ते एक गोली ले सका। अहमद, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तू की करी? हाँ, अपने अब्बू जी को पैसे मंगेगी ना कि अब्बू जी चौधरी अहमद माजूर हो गया है, पैसे दे दो इनू। मैं अब्बू को फोन करूंगी ना, भाइयों को, पर आप मुझसे वादा करेंगे, आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे? वादा? वादा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। मुझे भी चाय दें प्लीज। ओके। और आई एम सो टायर्ड। तेरा यार जूस पी रहा है। अब मैं इतनी भी भोर नहीं कि आपके लिए जूस ना बना सकूं। जूस तो मैं पी चुका हूँ। लेकिन आपको ये जूस भी पीना होगा, इसलिए क्योंकि ये जूस मैंने बनाया है। अगर मुझे पता होता कि ज़ारा भाभी आपके लिए जूस बना चुकी है तो मैं कभी नहीं बनाती। शाजिया, मैंने तो जूस फैसल के लिए बनाया था, अयाज के लिए थोड़ी बनाया था। ये तुम लोगों की किस बात पे तकरार हो रही है? अम्मी, अयाज को जूस चाहिए था तो इन्होंने ज़ारा भाभी से मेरी शिकायत की कि मैं फोड़ हूँ। शाजिया मजाक कर रहा था, अगर सच पे कहते तो मैं उसको ये अल्फाज इस्तेमाल करने देती तुम्हारे लिए। अयाज, तुम्हें क्या जरूरत थी ज़ारा से शाजिया के बारे में मजाक करने? अम्मी शाजिया बीवी है मेरी, क्या मैं उससे मजाक भी नहीं कर सकता? और रोज ज़ारा भाभी जूस बनाती है, तो मसला क्या है? शाजिया को पसंद नहीं है तो आइंदा मजाक मत करना। ज़ारा, हमारे अब्बू चाय मांग रहे हैं। भाभी, चाय बनानी आती है मुझे, इतनी भी भोर नहीं, मैं खुद चाय दे दूंगी उन्हें। आप देख रही हैं इसके मिजाज, किस दिमाग की लड़की है ये? रात को राबिया को अपने तंजिया जुमलों से टॉर्चर करके। क्या कह रहे हो यार? राबिया को? अदनान, असी की बुरा कीता सी तेरे नाल कि तूने हमें फुटपाथ पे फेंक दिया। आपने मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं किया था, बल्कि मैं तो आपका बहुत एहसानमंद हूं कि अगर आप मेरा साथ ना देती तो शायद आज
मोहब्बत का अंजाम ते मैं वेख लिया। मैनू है दस, अहमद तो क्यों बर्बाद किया है? घर, गड्डी, फैक्ट्री, सारा कुछ छीन लेता। क्या? खातून, अगर आप ये सोचकर यहाँ पर आई हैं कि आपकी बुजुर्गी का ख्याल करते हुए मैं सब कुछ लौटा दूंगा तो ये नामुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि मैंने कुछ छीना नहीं है। अहमद ने बेचा है मुझे सब कुछ। झूठ ना बोल अदनान, तूने जाली साइन कराए अहमद से। साइन जाली नहीं थे, आप कंफर्म कर सकती हैं। मैं तो समझती थी तेरी रगों में शरीफ मां प्यो दा खून दौड़ रहा है। तेरी मां ते बड़ी शरीफ ते सब्र करने वाली सी, पर तू। हाँ, मेरी माँ की शराफत और सब्र ने मुझे मजबूर किया है कि मैं उन लोगों से उनका गरूर छीन लूं जिन्होंने मुझसे मेरी माँ छीन ली थी। बस जो जो मेरे हाथ लगता गया, मैं पहले आप चौधरी फैमिली और फिर ये जो इबरत का निशान बने आपके सामने खड़ी हुई है इस वक्त। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? कैसा रहा भैया आपका दिन? मेरा दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें आज अयाज के ससुराल नहीं जाना था? जाना था, लेकिन मेरा ना दिल नहीं किया। क्या बात है, परेशान हो? नहीं तो। मैंने नोट किया है कि तुम शाजिया के साथ कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। क्या हो गया है फैसला आपको? हो ही नहीं सकता। शाजिया भी तो अब हमारी फैमिली का हिस्सा है ना एक। देवरानी भी तो है तुम्हारी। फैसल, अब आप मुझे इस तरह से टीज ना करें। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं है। अच्छा ठीक है उस्तानी भी, अपॉलॉजीज, मैं आपको टीज नहीं करूंगा। बल्कि आप ऐसा करें, आप मेरे कपड़े लाएं, फिर मैं आपको आराम से बताता हूँ कि टीज कैसे किया जाता है। लाती हूँ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम साफ साफ बता क्यों नहीं देती हो? बता दूंगी, मगर सबूत के साथ। तुम साबित क्या करना चाह रही हो? जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। शक की बुनियाद पे बने रिश्ते हमेशा दुख देते हैं। दुख तो दे रहे, बस मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही है। शाजिया, ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया? हर्ट तो मैं हुई हूँ अयाज, और शायद इतना हर्ट हो गई हूँ कि ये बात मुझे दीमक बन के चाट रही है। शाजिया, बस अयाज, आप शिराज भाई के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे।